नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी लोगों का अध्ययन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं कंटिन्यू लेकर के आ रहा हूं प्रैक्टिस सेट, फिर आज एक नया सेट लेकर के आ गया हूं आप लोगों के साथ। वो सेट आपका यूपी ट्रिपल एससी पर आधारित है। वो आपका वीडियो का एग्जाम हो गया या फिर आपका लोअर का एग्जाम हो गया या फिर यूपी में जितने एग्जाम्स हुआ करते हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आया हूं। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं लाइव और इस सेट को अपने सारे मित्रों तक पहुंचा दीजिए। जल्दी से शेयर करिए। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन को, सारे बच्चे शेयर कर दें जल्दी से, फिर स्टार्ट किया जाए। और सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, फटाफट आंसर करने हैं तुरंत। चलिए लेट्स देखिए, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से रखती हो। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि 11 का संबंध 120 से कैसे है, ठीक उसी प्रकार 15 का संबंध अगले स्टेप से कैसे होगा। तो यहां देखिए, अगर हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो 121 हो जाता है। 11 का स्क्वायर कितना? 121, बट लिखा कितना है? 120, यानी कि -1 कर लिया गया है। जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर करके -1 किया गया है, दूसरी संख्या मिल गई है। ठीक उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225, -1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 224। 224 अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है 224। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। जल्दी से सारे लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास स्टडी से संबंधित ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी शेयर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सारे बच्चे आंसर करें जल्दी से। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, इट इज अ वेरी सिंपल, ट्राई टू प्रिवर्ड इट। 30 सेकंड में करिए सारे बच्चे, सभी लोग आंसर करें। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है MQVK, फिर कह रहा है कि इसका संबंध इससे जिस प्रकार है, तो लिखा हुआ है OPWJ। बस आपको ये देखना है कि इनका रिलेशन इनसे कैसे है। तो ये लिखा हुआ है आपका 14, n में कितना 1 प्लस कर दिया 15 हो गया है। फिर ये Q लिखा हुआ है 17 और ये लिखा हुआ है P -1 कर लिया है, ये 16 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है 22, यहाँ पर लिखा हुआ है 23, +1 कर दिया है। फिर ये 11 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 10, -1 कर दिया गया है। कहने का मतलब +1 -1 +1 -1 किया गया है। तो आप भी वही कर दीजिए। ये लिखा हुआ है CGUW, तो पहले +1 कर दीजिए। C में जैसे ही +1 करते हैं D हो जाएगा, फिर -1 कर दीजिए। G में -1 कर देंगे आपका F हो जाएगा, फिर U में +1 कर देंगे आपका कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। फिर W में -1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा V। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है आपका DFVV। DFVV ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखता हूं इस बार सबसे पहले किसका आंसर आता है। सारे बच्चे आंसर करें। सीरीज का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लोअर के एग्जाम में आया था, इसके पहले वाले सेट में मैं करवाया था। देखिए वही क्वेश्चन सेम वैसे ही है, डिक्टो वही नहीं है, गणना पर्यवेक्षक एग्जाम में आ गया है। तो बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, जितने क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही काम के होंगे आपके। देखिए लिखा हुआ है गेम के अगर आप प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेते हो तो 26 हो जाएगा। फिर इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे तो ये होगा, इनकी प्लेस वैल्यू इतना होगा। प्लेस वैल्यू सबकी सही लिखी गई है, बस मैटर यहां फंस रहा है
कि इस स्टेप से जे कैसे आ रहा है, इस स्टेप से जे कैसे आ रहा है। तो जो बच्चे इसके पहले वाला स्टेप देखे होंगे वो लोग आंसर कर दे रहे हैं, उनके आंसर सही हैं। देखिए ये लिखा हुआ जी, फिर ये लिखा हुआ एच, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो +1 किया गया है। फिर एच से लिखा गया है आई, +1 किया गया है। फिर आई से लिखा गया है आपका के, तो आई से के +2 किया गया है। कितना किया गया है? +2 किया गया है। फिर के से एल +1 किया गया है। तो अब इसका लॉजिक समझिए क्या है। ये देखिए आपका व्यंजन है, व्यंजन से एक बढ़ाया गया, फिर व्यंजन मिला एच, फिर एक बढ़ाया गया, फिर आई आपका स्वर मिल गया, स्वर में 2 बढ़ा दिया गया है। फिर के व्यंजन है, फिर एक बढ़ाया गया। तो अब आपका जो एल है वो व्यंजन है, व्यंजन में 1 बढ़ा दिया जाएगा। जब व्यंजन में 1 बढ़ाएगा, एल में 1 बढ़ाएगा, तो आपका हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? एम। देखिए एम से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? तो सब एम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगले पर आ जाइए, ये लिखा हुआ है ए, और यहां पर देखिए कितना लिखा है सी, 2 बढ़ा दिया गया है। फिर यहां देखिए सी से कितना लिखा गया? डी, 1 बढ़ाया गया। फिर डी से कितना? ई, 1 बढ़ाया गया। ई से कितना? जी, 2 बढ़ाया गया। यानी कि अगर स्वर आ रहा है तो स्वर आने पर हम लोग 2 बढ़ा देंगे, और व्यंजन आने पर कितना बढ़ाएंगे? 1 बढ़ाएंगे। तो यहां देखिए ये आपका स्वर था, स्वर में ए से कितना आ गया? सी आ गया, 2 बढ़ाया गया है। तो यहां देखिए आपका जी है, जी एक व्यंजन है, व्यंजन में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? एच। तो एम के बाद क्या हो गया? एच आ गया। फिर ये आर लिखा हुआ है, आर में भी 1 बढ़ा देंगे तो एस हो जाएगा। फिर ये आपका के लिखा है, 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है? एम एच एस एल, एम एच एस एल, एम एच एस एल, एम एच, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। तो अगर आप सारे लोगों को बात समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करें जल्दी से बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर करिए सारे लोग। ये क्वेश्चन देखिए लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि अपने आप में एक स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे और आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर करें, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, राइट एवरीबॉडी, फास्ट क्विक। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका वाटर, WAITER, इसकी जो कोडिंग किया है वो कर दिया है आपका XQC LQ। ध्यान दीजिए, ये आपका लिखा हुआ 23 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 24। फिर ये लिखा हुआ 18 में -1 कर दिया तो कितना हो गया? 17। फिर ये लिखा हुआ ए में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? C। फिर ये 5 लिखा था, -2 कर दिया तो कितना हो गया? C। फिर ये I लिखा हुआ है, I में +3 कर दिया तो कितना हो गया? L। फिर T में -3 कर लिया तो कितना हो गया? Q। कहने का मतलब पहले से 1 बढ़ाया तो लास्ट से 1 घटा लिया और दोनों ला करके पहले लिख दिया। फिर आगे से फिर 2 बढ़ाया, पीछे से 2 घटाया, फिर आगे ला करके लिख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहां देखिए एग्जांपल में 2 दिया है, इसको जैसे लिखा जाता है तो इसको भी सेम वैसे ही लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है ये, तो ये VEGGAR, BEGGAR। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें 1 बढ़ा लेगा,
तो जैसे ही v में 1 ऐड कर देगा तो c हो जाएगा। फिर अगर यहां प्लस कर रहा है तो इधर माइनस करेगा, 18 में 1 माइनस कर लेगा तो कितना हो जाएगा 17 q हो जाएगा। फिर इसमें एक अब 2 बढ़ाएगा, देखिए यहां 2 बढ़ाया था, यहां भी 2, 5 में 2 बढ़ा देगा तो 7 हो जाएगा g। फिर इसमें ये 27 लिखा हुआ है, इसमें 2 घटा लेगा, 27 में से 2 घटा लेगा कितना हो जाएगा 25, 25 का मतलब y। फिर इसमें 3 बढ़ा लेगा, तो जब 3 बढ़ाएगा तो 7 और 3 10 हो जाएगा j, और इसमें 3 माइनस कर लेगा, जब 3 माइनस कर लेगा 7 में से 3 को माइनस करेगा तो आपका हो जाएगा 4, 4 का मतलब b। यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो होगा CQG, ऑप्शन मिलाइए CQG, फिर YZD ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। ये आपका जो क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। देखिए इसका जो ऑप्शन है अगले पेज में है ये, तो पहले क्वेश्चन करिए। फास्ट, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। इस बार ठान लीजिए कि सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक संकल्प ले लीजिए कि बस सिलेक्शन लेना है, उसके आगे कोई विकल्प मत आने दीजिए। तब देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। सिलेक्शन के पीछे फिर आप नहीं भागोगे, सिलेक्शन आपके पीछे भागेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मत छोड़िए। देखिए बच्चों, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। क्वेश्चन आपका यह है, प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर पूर्व दिशा में 40 मीटर तक जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सपोज प्रतीक का घर है और यहां से वो चलना शुरू करता है उत्तर पूर्व। तो आपको पता है कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस। जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं वो होती हैं आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। फिर जो उप दिशाएं होती हैं वो होती हैं आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब देखिए वो कह रहा है कि प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर 40 मीटर तक जाता है। तो अगर यहाँ प्रतीक का घर है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, उत्तर पूर्व ये होगा और 40 मीटर जाता है। फिर आगे कह रहा है इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर तक जाता है। तो जो व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है उसका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट मुड़ जाता है और कितना 30 मीटर जाता है, तो ये 30 मीटर होगा। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। देखिए मैं इसको वाइट कर दे रहा हूँ, जो बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी बढ़ गई आपकी। तो फिर कह रहा कि बाएं मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, तो फिर इसका लेफ्ट इधर होगा और 40 चलेगा। अगर 40 ये था तो 40 ये भी हो जाएगा, यहां पहुंच चुका है। फिर कहता है अब वह फिर बाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है, तो फिर इसका बाएं इधर होगा और ये 30 है, ये 30 हो गया। अब 30 और आगे चला गया तो ये टोटल कितना हो गया 60 हो गया, जिसमें 30 ये है और 30 ये है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और घर से किस दिशा में है। तो बच्चों उसका घर ये था ना, यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहां पर आकर फिर गया है। तो इसका जो घर है ये 30 मीटर है, और अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो ये दक्षिण दिशा होता है और ये आपका पूर्व दिशा होता है। ये दक्षिण और पूर्व के बीच वाली जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व दिशा होगी। देखिए ऑप्शन में
दक्षिण पूर्व कहाँ? ये 30 मीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है, सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, कमेंट फास्ट और जल्दी और तेज बच्चों। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करिए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए कह रहा है दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। तो अगर बात करें, ये दिव्या है और ये सतीश है, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। फिर कह रहा है सैम और अनर्व भाई हैं। तो सैम और अनर्व, सैम को कहीं साइड कर देता हूं, ये सैम हो गया और अनर्व अर्णव हो गया, अर्णव, ये दोनों भाई हैं। फिर कह रहा है सैम सतीश का भाई है। देखिए जो सैम है वो सतीश का भाई है, तो दोनों भाई भाई हैं, दोनों को यहां कर देता हूं, ये सतीश हो गया, ये सतीश हो गया। और सतीश की पत्नी कौन थी? दिव्या थी, तो ये दिव्या हो गई। ठीक, अब फिर आगे कह रहा है सैम सतीश का भाई है, अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से कैसे संबंधित है? अर्णव की पुत्री, ये अर्णव की पुत्री हो गई। अब कह रहा कि दिव्या के पति, दिव्या के पति कौन है? दिव्या ये है, दिव्या के पति सतीश है। तो सतीश से इसका रिलेशन बताना है। तो अगर यहां से आप चलते हो, ये तीनों भाई हैं, तो ये तीनों भाई हैं, तो ये इनकी पुत्री भतीजी होगी। यहां से चलोगे तो ये चाचा होंगे। अब मैटर ये करता है कि चलना कहां से है, तो देखिए कह रहा कि दिव्या के पति से अर्णव की पुत्री, दिव्या के पति से, तो दिव्या के पति से चलना है, अर्णव की पुत्री के बारे में बताना है। ये क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? पुत्री या भतीजी या भांजी। तो यहाँ पर आप फिर ये ऑप्शन लगाओगे, क्योंकि जब ये भतीजे लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए ये सतीश का भाई है और भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी होती है, तो भतीजी मान लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये व्यायाम प्रशिक्षक में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए सारे लोग, सारे बच्चे आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा किसी रिवर्स यानी कि उल्टे क्रम में, अपोजिट, रिवर्स ऑर्डर, कह रहा किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन 8वां अक्षर क्या होगा? तो बच्चों बाएं से क्या बोल रहा है? ये बाएं से 12 बोल रहा है, फिर आगे लिखा हुआ है दाईं ओर से 8वां। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में रिटन की गई होती है तो ऐसी सिचुएशन में जितनी बार राइट बोला है उसको आप लेफ्ट बनाओगे, और जितना राइट है लेफ्ट, जितना लेफ्ट है राइट। कहने का मतलब उल्टा करना है। ये राइट है, इसको लेफ्ट बना दो, ये लेफ्ट है, इसको राइट बना दो। तो ये 12 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? जब दिशाएं आपकी अपोजिट होती हैं तो जोड़ दिया जाता है, दिशाएं सेम है तो माइनस किया जाएगा। तो एक राइट है दूसरा लेफ्ट है, अपोजिट है, जोड़ेंगे 12 8 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 कहां से होगा? राइट से 20 होगा। तो राइट से 20, तो आपको राइट से मान आता नहीं है तो 27 में घटा लेते हैं। 27 माइनस 20 कितना बचेगा? 8। 27 माइनस 20 कितना बचेगा? ये 7 बचेगा। तो बाएं से 7 का मतलब कितना होगा? जी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जी। देखिए वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन था सिर्फ थर्ड का। अगला क्वेश्चन बच्चों कैलेंडर का है, सारे लोग आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितने आसानी से आ जा रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो अप्रैल का महीना होता है वो 30 का, कितने का होता है? 30 का होता है। फिर कह रहा है अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, यानी कि 1 अप्रैल को बुधवार है। तो कह रहा है उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? 1 मई कौन सा दिन होगा? तो यहां देखिए, अगर किसी भी तारीख में 7 दिन आप जोड़ देते हैं तो फिर से जो 8वां दिन मिलता है वही दिन होता है। जैसे अगर हम बात करें 1 अप्रैल को बुधवार है, तो अगर इसमें आप 7 जोड़ देंगे तो 8 तारीख को भी बुधवार होगा। फिर इसमें आप 7 जोड़ेंगे 15 को भी बुधवार होगा। फिर इसमें अगर आप 7 जोड़ देंगे 15 7 22 को भी बुधवार होगा। फिर 7 जोड़ देंगे तो 29 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। अगर 29 को बुधवार हो रहा है तो फिर आपका महीना 30 का है, 30 को बृहस्पतिवार होगा। और 31 का मतलब फिर ये अगला महीना आ गया 1 मई, तो 1 मई को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या होगा? शुक्रवार। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इसको आप डायरेक्ट ये इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 7 का मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें अगर 7 चौके 28 प्लस 1 ये वाला जोड़ दीजिए 29 तारीख को भी क्या होगा? बुधवार होगा। यानी 7 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया करिए, तो उस तारीख को भी वही दिन होता रहेगा जो इस तारीख। तो 1 अप्रैल को बुधवार था, तो 7 चौके 28, 1 जोड़ दीजिए 29 को भी क्या होगा? बुधवार। फिर जब 29 तारीख को बुधवार, तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। फिर 1 मई को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ गया है, क्लॉक से क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। सारे बच्चे आंसर करें। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, जब एक दीवार घड़ी में 10:25 हो रहा है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना। देखिए कितना हो रहा है? 10:25 हो रहा है, 10:25। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है। ये 10 बज रहा है तो यहां सीधे लिखो 10 और 25 का मतलब लिखो 5। कितना लिखो? 5। क्योंकि 25 पर जब मिनट की सुई 5 पर पहुंचती है यहाँ पर ऐसे, तब बताते हो 25 मिनट। सॉरी, ये क्वेश्चन 3 लिखा होगा, 10 नहीं लिखा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3:25। तो ये 3:25 है। 3:25 लिखा हुआ है, तो 3 बजने का मतलब घंटे की सुई 3 पर होती है और 25 मिनट का मतलब मिनट की सुई कहाँ होगी? 5 पर। तो यहाँ लगा दो माइनस, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2। लेकिन ये नेगेटिव में आया, ध्यान रखिएगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या माइनस कर दो। 30 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 60। ये 60 हो गया। इसी 60 में मिनट का आधा, मिनट कितना है? 25, उसका आधा 12.5 माइनस कर दीजिए। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में आई है, जो 2 है ये नेगेटिव में। तो इसमें आप 12.5 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 47.5। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी, 47.5। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आप फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूले से आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। सीधे लिखा करिए, 3:25 है तो 3 बजने का मतलब ये 3 पर, 25 का मतलब 5 पर। इसमें आप माइनस करोगे तो आएगा 2। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में है तो मिनट का आधा घटा दीजिए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो मिनट का आधा जोड़ दीजिए और 30 से हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन कोई नहीं। अच्छा 30 ही से क्यों? 35, 40, 50 से क्यों नहीं? तो मैं संडे एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के आया करूँगा, तो उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो जब कभी क्लॉक लेकर के आऊंगा तो फिर ये आपको सिखाऊंगा कि 30 से क्यों मल्टीप्लाई करना।
हर संडे किसी एक चैप्टर पर मैराथन क्लास लेकर के आओगे, पूरा कंप्लीट कर दिया करोगे उसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया है, सीक्वेंस में लगाना है। कह रहा कि निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो बच्चों व्यवस्थित करते समय इसमें ये ध्यान रखना होता है कि कभी छोटे से बड़े में कर दिया गया है, यानी कि बढ़ते क्रम में, कभी घटते क्रम में कर दिया जाता है। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन देखें तो सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि पहले से स्टार्ट हो रहे हैं। जो पहला है वो सबसे छोटा है इसमें, यानी सबसे छोटा क्या, लाल किला। छोटा का मतलब कि लाल किला है, लाल किला से फिर बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा दिल्ली, फिर दिल्ली से बाहर जाओगे इंडिया मिलेगा, इंडिया से बाहर जाओगे फिर विश्व मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ब्रह्मांड मिलेगा। तो सबसे पहले छोटा लिखा गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहला आपका आएगा लाल किला, ये पहला हो गया। दूसरे स्थान पर आपका आ रहा है दिल्ली, तो ये तीसरा वाला हो गया। तीसरे स्थान पर आएगा भारत, यानी कि चौथा वाला। पांचवें स्थान पर आएगा आपका विश्व, यानी कि दूसरा। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, पांचवें की ब्रह्मांड। तो 1 3 4 2 5 1 3 4 2 5 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा, छोटा सा। सारे बच्चे आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करें सारे बच्चे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी पंक्ति में x का प्रारंभ से 14वां स्थान है। देखिए आपको इतना आसान तरीके से समझ आ जाएगा, किसी फार्मूले का यूज नहीं करूंगा, एक फिगर पे क्वेश्चन बताऊंगा। कह रहा कि x का स्टार्टिंग से 14th प्लेस, ये x हो गया, और y अंत से 17, ये y हो गया, इसका 17वां है लास्ट से। जबकि z x और y के ठीक मध्य में है। x और y के ठीक मध्य में कौन है, z। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, क्योंकि मध्य में है, बीच में। फिर कह रहा है यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो ये पंक्ति आपकी यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक पूरा है, इसमें 48 व्यक्ति हैं। तो x और z के बीच में कितने व्यक्ति हैं, x और z के बीच में, अर्थात ये वाले संख्या आपको याद करनी है, x और z के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो बच्चों देखिए एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने हैं, 48 हैं। 48 हैं तो यहाँ देखो 17 इधर हो गए और 14 इधर हो गए। ये कितने हो गए आपके, 31, 17 और 14, ये 31 हो गए। जब 31 मतलब ये 17 और ये 14, ये दोनों 31 हो गए और टोटल 48 है। तो यहाँ पर बचे कितने हैं, और टोटल 48 में से यही 31 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 17। यहाँ पर 17 बचेगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए टोटल 48 हो गए, 17 दूना 34 और 4 कितना 40, और ये कितना 17 दूना 34 और 4 38 10 48, टोटल 48 हो गए। अब जब 48 हो गए हैं टोटल, तो आपको बताना है इनके बीच में कितने हैं। तो यहाँ 17 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो यहाँ पर आपका z है और यहाँ पर y है और यहाँ पर x है। तो अगर ये टोटल 17 हैं तो 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे और ये z 17वां हो जाएगा। मतलब एक ये z हो गया और 8 y और z के बीच में 8 कर दिया, इसके बीच में 8 कर दिया, 8 और 8 16 हो गया और ये खुद एक है 17 हो गया। तो टोटल ये जो 17 थे इनको डिवाइड कर दिया गया। तो अब अगर पूछे x और z के बीच में कितने, तो आप बताओगे 8। कितने, 8। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इतना ना कोई फॉर्मूला यूज किया गया और ना ही कोई ट्रिक यूज किया गया, एकदम लॉजिकल तरीके से
फिगर पर क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो लोग गंजे होते हैं, कह रहा जो लोग गंजे होते हैं वो सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। कह रहा जो लोग गंजे होते हैं जनरली वो इंटेलिजेंट होते हैं। फिर कह रहा है इंटेलिजेंट, फिर कह रहा अतः अनिल बुद्धिमान। अनिल बुद्धिमान है, अनिल की पॉसिबिलिटी है कि गंजा हो सकता है। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा कि ये सत्य है, कि कोई 100% नहीं कह सकता कि ये सत्य है, क्योंकि जो लोग गंजे होते सामान्यतः जनरली लगा दिया ना, ये नहीं कहा कि सभी लोग, कह रहा उसमें से कुछ लोग जनरली ज्यादातर लोग बुद्धिमान होते हैं। तो अनिल बुद्धिमान है, कोई जरूरी नहीं कि अनिल गंजा ही हो, अनिल गंजा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी ये नहीं सही, संभवतः सत्य ये सही हो सकता है, गलत भी नहीं कर सकते। अगर आप सही भी नहीं कर सकते तो गलत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहा है जो लोग गंजे होते सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है तो अनिल संभवतः ये सत्य है कि वो अनिल बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। अब मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट सेशन लेकर के, और जल्द ही आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं दरोगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर, ठीक है, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है, विद इन टाइम कैसे उसको किया जाए। देखिए मैं पूरा वही पेपर लेकर के आऊंगा और अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।